बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बुखारी इन्फोसेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत शानदार कद्दू गोश्त बनाने की रेसिपी लाए हैं कि आप बहुत शानदार कद्दू गोश्त किस तरह बना सकते हैं। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 2 अदद प्याज शामिल कर देंगे और लाइट ब्राउन होने तक हम प्याज फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं तो हम इसमें ½ kg चिकन शामिल कर देंगे और साथ ही हम एक लौंग और एक दारचीनी का टुकड़ा शामिल कर देंगे ताकि स्मेल ख़त्म होने के साथ साथ फ्लेवर शानदार क्रिएट हो। और यहाँ पर हम चिकन को 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे कि चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, चिकन वाइट हो जाए। उसके बाद हम 2 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन अदरक पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी हम साथ मज़ीद 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम 2 अदद लाल टमाटर और 4 अदद सब्ज़ मिर्च ग्राइंड करके शामिल कर देंगे और साथ ही हम ½ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और टमाटर का पानी ड्राई होने तक हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही टमाटर का पानी फ्राई होगा तो ऑयल सेपरेट होने लगेगा। देखें, बहुत शानदार कलर आ चुका है। जैसे ही खूबसूरत कलर आ जाए, पानी बिल्कुल ड्राई होने के बाद ऑयल सेपरेट होने लगे तो हम इसमें 2 अदद घिया कद्दू काट के शामिल कर देंगे। दोस्तों, इसके बहुत फ़वाइद हैं, बहुत कैल्शियम और विटामिन्स पाए जाते हैं इसके अंदर। और उसके बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जैसे ही फ्राई हो जाएं तो हम इसमें कद्दू और चिकन सॉफ्ट करने के लिए ½ कप पानी शामिल कर देंगे और इसको 4 मिनट तक फ्राई होने देंगे। 4 से 5 मिनट तक हम इसको पकने देंगे ताकि वेजिटेबल चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप चाहें तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढाँप भी सकते हैं। जैसे ही 4 से 5 मिनट होंगे तो देखें, पानी तकरीबन 90% हमारा ड्राई हो चुका है, कद्दू भी सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन भी बिल्कुल टेंडर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, हम 1 कप फ्रेश दही लेंगे, अच्छे वाली बलाई वाली दही हम वो शामिल कर देंगे और उसके साथ ही हम ½ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसको रोस्ट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से मसाला जात को, दही को। तकरीबन 3 मिनट तक हम इसे मज़ीद फ्राई कर लेंगे, कुक कर लेंगे कि दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा तो बहुत शानदार खुशबू आने लगेगी, पकने की खुशबू आने लगेगी। हम ग्रेवी को मज़ीद बढ़ाने के लिए ½ कप मज़ीद पानी शामिल कर देंगे और उस पानी में एक बॉयल आने तक हम उसको मज़ीद कुक कर लेंगे। जैसे ही बहुत शानदार बॉयल आ जाए, हम उसमें धनिया के पत्ते ऐड करेंगे फ्लेवरिंग के लिए, साथ में खूबसूरती के लिए। उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और 3 मिनट के लिए हम इसको ढाँप देंगे। नेक्स्ट हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। हम एक खूबसूरत प्लेट लेंगे और उसमें हम शामिल करेंगे कद्दू गोश्त का सालन, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बिल्कुल शानदार खुशबूदार एक्स्ट्रा ग्रेवी के साथ। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, देखें किस कदर कद्दू गोश्त की रेसिपी तैयार है। दोस्तों, जो भी एक मरतबा खाएगा किसी भी रेस्टोरेंट को भूल जाएगा और आपके हाथ के टेस्ट को याद रखेगा। आखिर में गुजारिश करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक इनाम होता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।